न्यूजीलैंड की टीम वानखेड़े के मैदान पर भारत के खिलाफ 200 के पार बढ़त लेती हुई नजर आ रही थी, लेकिन तभी कप्तान रोहित शर्मा ने चाय काल के बाद एक ऐसी चाल चली कि 27वें ओवर में ही न्यूजीलैंड की हार लिख दी गई। कैसे रोहित शर्मा के 27वें ओवर में चले गए उस एक चाल ने न्यूजीलैंड को इस समय बैकफुट पर धकेल दिया है और भारत का सुपड़ा साफ करने का जो इरादा है वो न्यूजीलैंड का फेल होता नजर आ रहा है। कैसे उस एक फैसले ने रोहित की कप्तानी जो खराब हो रही थी उसको बेहतर बना दिया और कैसे भारतीय टीम को मैच में कमबैक करा दिया, ये सब कुछ आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दूसरे दिन का जब खेल शुरू हुआ तो भारतीय टीम की हालत जो है वो कुछ उतनी अच्छी नजर नहीं आ रही थी। 86 रन पर 4 था, लेकिन उसके बाद 96 रन की पार्टनरशिप शुभमन गिल और ऋषभ पंत के बीच होती है। ऋषभ पंत 60 रन बना करके आउट होते हैं, शुभमन गिल ने शानदार 90 रन बनाए। वेल डिजर्विंग 100 जो है वो छूट गया जरूर, लेकिन टीम के काम वो सारी पारियां आई, ऋषभ पंत की पारी हो या वो शुभमन गिल की पारी हो या अंतिम में वॉशिंगटन सुंदर के कुछ शानदार पारी, अगर देखा जाए बल्ले से कुछ रन निकले उनकी बात करें। और भारतीय टीम ने कुल मिलाकर के 28 रन की बढ़त ली। हालांकि ये और बात है अगर आकाशदीप रन आउट ना होते तो शायद सुंदर अपना अर्धशतक ही पूरा कर लेते और टीम की जो बढ़त 28 की थी, क्योंकि भारत ने बनाए थे 263 रन पहली पारी में, वो बढ़त हो सकता था कि भारत 60-70 रन का ले लेता, नतीजा कुछ और होता। लेकिन जब न्यूजीलैंड की टीम चायकाल से ठीक पहले बैटिंग करने आती है उस समय आकाशदीप ने आकर के पहला झटका न्यूजीलैंड को दिया, कप्तान को चलता किया। सबसे बड़ी चुनौती थी 2.5 घंटे का जो आखिरी सत्र आना था जिसमें कि 38 ओवर का खेल होना था। इसमें न्यूजीलैंड की टीम को रोकना जरूरी था। विकेट जिस तरीके से टूट रहा है, विकेट जिस तरीके से रैंक टर्नर है, उसको देखते हुए यहां पर कोई भी स्कोर 180 के ऊपर भारतीय टीम के लिए चेस करना चौथी पारी में, चाहे तीसरा ही दिन क्यों ना हो, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा नजर आने वाला था। ऐसे में भारतीय टीम विकेट लेने की कोशिश कर रही थी। एक समय ऐसा भी आया 44 रन पर हमने 3 विकेट निकाल दिए थे और लगने लगा था कि यहां से भारत अब कमबैक कर चुका है, भारत बिल्कुल एक तरीके से मैच में वापसी कर चुका है। लेकिन पारी के 26 ओवर तक सब कुछ सही चल रहा था न्यूजीलैंड के लिए। लग रहा था कि एक पार्टनरशिप बिल्ड हो रही है, विल यंग और डैरल मिचेल मिलकर के एक पार्टनरशिप बड़ी करने वाले हैं। 50 रन की भागीदारी हो चुकी थी और लगने लगा था कि शायद ये भागीदारी जो है अब और परेशान करने वाली है, शायद आगे की तरफ जाएगी। तो हो सकता है कि ये 100-125 की पार्टनरशिप अगर बिल्ड हो गई और जो लीड उनके पास 66 की थी, अगर वो और ज्यादा बढ़ जाती, 100-125 के आसपास लीड अगर जाती, तो निश्चित रूप से टीम इंडिया के लिए परेशानी होती, चूंकि बाकी बल्लेबाज मिलकर के 200 के आसपास तक तो लीड को पहुंचा ही देते। तभी कप्तान रोहित शर्मा का दिमाग चलता है। कप्तान रोहित शर्मा जिनकी कप्तानी पर लगातार इस टेस्ट सीरीज में सवाल उठे हैं, उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और उन्होंने क्या किया, 26वां ओवर कर रहे थे, एक तरफ से अश्विन, दूसरी तरफ से आ रहे थे गेंदबाजी कर रहे थे जडेजा। लेकिन यहां पर चालाकी दिखाई रोहित शर्मा ने। 26वां ओवर जब अश्विन ने पूरा किया तो 27वां ओवर उन्होंने जडेजा को नहीं दिया, उन्होंने गेंदबाजी के मोर्चे पर लगाया वॉशिंगटन सुंदर को। आप सोचेंगे 27वें ओवर में सुंदर ने आकर विकेट निकाला होगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 27वें ओवर में सुंदर ने बॉल डाला। अब 28वां ओवर कायदे से देखें तो अश्विन को आना चाहिए था, लेकिन उस छोर से उन्होंने अश्विन को रोक दिया और अब उस छोर से, अश्विन वाले छोर से जडेजा को गेंदबाजी पर लगाया। यही वो ओवर था 28वां पारी का और ये वही छोर था जहां से एजाज पटेल ने भी 5 रन निकाला था और इसी छोर से लगातार स्पिनर्स को मदद मिल रही थी, लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को। जडेजा आते हैं और उस ओवर के कुल मिलाकर के 5वीं गेंद पर 28वें ओवर के डैरल मिचेल को एक ऐसी गेंद देते हैं जिस पर वो अश्विन की तरह ही छक्का लगाने जाते हैं, जैसे अश्विन के खिलाफ उन्होंने 2 छक्के लगाए थे, कोशिश किया उन्होंने। और इस बार लॉन्ग ऑन पर मौजूद थे अश्विन, उन्होंने साइडवेज भागते हुए शानदार कैच पकड़ा और डैरल मिचेल की पारी पर विराम लग गया। 94 रन पर यह चौथा विकेट गिरा, 50 रन की भागीदारी को तोड़वा दिया और उसके बाद 3 ओवर का स्पेल मात्र वॉशिंगटन सुंदर को दिया गया। उसके बाद फिर से सुंदर वाले छोर से लेकर के अश्विन को आ गए और फिर अश्विन और जडेजा दोनों की जोड़ी ने मिलकर के कमाल की गेंदबाजी की और यह विकेट जिस तरीके से मदद दे रही थी, दोनों गेंदबाजों ने कई सारे सवाल किए। नतीजा यह हुआ कि 4 विकेट जडेजा ने निकाले, 3 विकेट जो है वो अश्विन के नाम रहे हैं, 1 विकेट सुंदर को मिला है और 1 विकेट आकाशदीप को मिला है। 9 विकेट पर इस समय स्कोर है 171 रन न्यूजीलैंड का। 28 रन अगर भारतीय पारी के माइनस कर दिए जाएं जो बढ़त थी भारत के पास में, तो 143 रनों की बढ़त इस वक्त न्यूजीलैंड के पास में है। अब जो विकेट गिरा 9वां, उस विकेट पर मैट हेनरी आउट हुए थे, एजाज पटेल अभी क्रीज पर हैं, विलियम और रूक को बल्लेबाजी करने आना था, लेकिन समय नहीं था। 1 मिनट 40 सेकंड का ही आज के दिन का खेल बचा हुआ था। अंपायर ने कहा कि डे खत्म होता है,
अब अगले दिन भारत जब आएगा बॉलिंग करने के लिए, जडेजा की 3 गेंदें बाकी हैं। संभवतः हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जडेजा उन 3 गेंदों में ही विलियम ओरूक को भी निपटा देंगे और भारत के सामने 150 से अंदर का स्कोर रहेगा चेस करने के लिए। और ये टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ी बात होगी कि भारत सीरीज तो हार चुका है, लेकिन सुपड़ा साफ होने का जो कलंक लगने वाला है भारत के ऊपर में 3 टेस्ट मैच की सीरीज में, उससे बचना है तो 150 के नीचे का टारगेट भारत को चेस करना होगा। और हमें यह यकीन होना चाहिए अपने बल्लेबाजों पर कि यह काम वो करके दे सकते हैं और इसकी जवाबदेही रोहित शर्मा और जायसवाल के ऊपर में होगी कि ये दोनों बल्लेबाज मिलकर के भारत को पहले 10 ओवर में ही, इससे पहले कि पिच कुछ हरकत करना शुरू करे, तेज तरार शुरुआत देकर के 70-80 रन पहले बनाए जाएं तेजी से और उसके बाद भारत को कंफर्टेबल पोजीशन में पहुंचा करके मैच को जीता जाए। लेकिन एक बात कही जा सकती है कि जिस तरीके से डैरल मिचेल और विल यंग बैटिंग कर रहे थे और बाद में ग्लेन फिलिप्स ने बैटिंग करके दिखाया, 26 रन की पारी उन्होंने खेली। अगर रोहित शर्मा ने वो 27वें ओवर की प्लानिंग ना सोची होती, अगर उन्होंने अश्विन और जडेजा का छोर चेंज ना किया होता सुंदर को लेकर के आकर के 27वें ओवर में, तो शायद मैच हमारे हाथ से निकल सकता था। क्योंकि 150 के आसपास टारगेट चेस करना अलग बात है, 175 के ऊपर का टारगेट चेस करना अलग बात है। और जिस तरीके से दोनों बल्लेबाज मिचेल और विल यंग खेल रहे थे, दोनों बड़े कंफर्टेबल लग रहे थे, दोनों आराम से खेल रहे थे, फुटवर्क का इस्तेमाल कर रहे थे, फुटवर्क का अच्छे से। और उसके बाद अगर ये स्कोर को, ये पार्टनरशिप जो 50 की थी, अगर ये पार्टनरशिप 100 की हो जाती तो लीड निश्चित रूप से 125 का हो जाता। और इन दोनों के रहते अगर 120 पे 125 का लीड हो जाता तो निश्चित रूप से टीम इंडिया के लिए परेशानी बढ़ती, क्योंकि बाकी बल्लेबाज ना करते भी तो गिरते पड़ते भी 200 बना देते और दबाव टीम इंडिया पर बढ़ता दिखता। टीम इंडिया गलती करती दबाव में आकर के, और ऐसे में फिर भारत के सामने में हार के अलावा कोई और चारा नहीं बचता और 3 टेस्ट मैच की सीरीज में ऐतिहासिक हार भारत को मिल जाती। लेकिन अब कम से कम एक उम्मीद जगी है कि भारत इस मैच में कमबैक कर चुका है। अभी भी भारत 1 विकेट जैसे ही निकालेगा टारगेट चेज करने आएगा। मैच समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन एक मौका जो भारत को मिला है मैच जीतने का, वो यही मौका है। इसको भुनाने के लिए हमारे बल्लेबाजों को परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। आप लोगों को क्या लगता है, क्या टीम इंडिया इस मुकाबले में जीत दर्ज करने जा रही है? क्या रोहित शर्मा की कप्तानी टी ब्रेक के बाद जो आप लोगों ने देखी वो आपको पसंद आई या नहीं आई, वो भी बताइएगा। और क्या इस मुकाबले में भारतीय टीम जीत सकती है, नहीं जीत सकती है, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक बार फिर से, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।